हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास 12th में हम इंटीग्रेशन के पे बात कर रहे हैं एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगभग कर चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जो आपके डाउट्स थे उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ। डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि लिमिट, आपको इसका बेसिक बता रखा है। हम सीधे क्वेश्चंस में आएंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में आप किस तरह से, यानी लिमिट्स जब आती है किस तरह से सॉल्व करते हैं कुछ। अब देखिए, जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन अब ये जो आएंगे ना, इसमें क्या अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात ये है कि आपका इंटीग्रेशन का रिवीजन भी और अच्छा होता रहेगा। इंटीग्रेशन भी करते हो, लिमिट्स भी इसमें बस क्या लिमिट तो लगानी। बाकी इंटीग्रेशन का प्रोसेस, कब कहाँ पे आपको क्या लगाना है, कब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, कब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज आपको लगाने हैं, कहाँ आपको इन्वर्स यूज करना है, तो वो सब आपका इसमें एक मिक्स रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। अभी तो हमने टॉपिक वाइज पढ़ा, अब हम इन सबको मिक्स भी करके भी पढ़ने वाले। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है, अगर पहला क्वेश्चन मैं लूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए आया -1 से 1 x+1 dx। इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टेप 1 रहता है कि इसको आप सॉल्व करो। तो स्टेप 1 -1 से 1, -1 से 1, तो आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये चलो इसको x+1 dx कॉपी कर लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ x जब आप करोगे तो सही आएगा x² 2 और +1 का करोगे तो x, और प्लस c, इसमें c नहीं आता -1 से 1। ठीक है, तो अब आपको पता है इसमें हम जब यूज करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट करेंगे सोच 1 का स्क्वायर बाय x2 + 1, ये अपर लिमिट हो गई। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस। अब इसको आप कर ले 1 का स्क्वायर 1, 1/2 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट है तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 1। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आप देखेंगे बहुत इजी है। 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1। तो यहाँ पे आप देखो, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल, 1 और 1 कितना आ गया 2। इजी, कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें नहीं था। एक और इजी क्वेश्चन खा के चल रहे, यही ले लेते हैं। 1/x dx। तो 1/x dx आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे सर इंटीग्रेशन 1/x होता है 2 से 3 1/x dx। तो सर 1/x dx तो ये होता है सर log x, log x। ठीक है, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जाएगा फाइनल log 3 माइनस log। कोई दिक्कत इसमें, log 3 माइनस log 2, और इसको मैं log m माइनस log n है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। आंसर हालांकि वो भी सही, तो log 3/2 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m/n। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सारे इजी इजी क्वेश्चन भी आप लोग 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, और लिमिट है 1 से 2, नीचे वाली लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर। तो अब आप यहाँ पे देखें 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 डी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, 1 से लेके 2, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। अब आप चाहें तो इसको पहले मैं इंटीग्रेट अलग अलग करता हूं, है ना, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं फिर, और चाहे तो एक साथ भी इंटीग्रेट आप इसको कर सकते हैं। अगर अलग अलग करूंगा तो कैसे करूंगा, लिमिट बाद में लगा देंगे। तो आप लिखोगे 4x³ dx माइनस 5x² dx प्लस 6x dx प्लस 9 बाहर रख दिया और dx। तो इसको करेंगे हो जाएगा 4x⁴ माइनस 5x³
3 प्लस 6x² अपॉन 2 प्लस 9x। और जो जो वैल्यूज कट रही वो आप यहाँ पे काट देंगे। 4 से 4 यहाँ पे कट गया, 3 से 5 नहीं कटा, 2 3 जा 6 कट गया। तो जो फाइनल हमारे पास बचा x की पावर 4 माइनस 5/3x³ प्लस 3/2x² प्लस 9। ठीक है, 3/2u, 2 3 जा 6 कट तो गया, 3x² प्लस 9x। अब क्योंकि आपने इस पूरे को सॉल्व कर दिया, इनको इंटीग्रेट कर दिया, प्लस c भी आप अगर यहाँ लगा दो, बट जब जैसे इसको लिमिट में आप करोगे तो c वहां से हट जाएगा। ठीक है, c लिमिट से हट जाता है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 9 इज इक्वल्स टू, इसको आपने सॉल्व किया है, यह है सर x की पावर 4 माइनस 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x। ठीक है, 1 से लेके 2, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 5/3 x2 की पावर 3 प्लस 3x2 की पावर 2 प्लस 9 ये अपर लिमिट हो गया हमारा पूरा, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में सब जगह 1 डाल दो, इस बार जहां आपको x दिख रहा है वहां पे 1 डाल दीजिए। चलिए थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, ये हमारा लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे पेन से सॉल्व करता हूँ, ज्यादा इजी लगेगा। 2 की पावर 4 इज 2 to the 4 2 8 2 16 माइनस 5, 2 का 3, 2 to the 4 2 8 माइनस 40/3 प्लस 3 2 जा 3 4 जा 12 प्लस 9 2 जा 18। ये तो अपर लिमिट का हो गया, माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट अभी रखते हैं, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 और 9 12, ये हो गया। कोशिश करते हैं कि अंदर सॉल्व कर लें, तो 18 और 12 होता है हमारा 30। ठीक है, 30 और 16 प्लस का 46 है ना, 30 और 16 46 माइनस 40/3, और ये माइनस माइनस प्लस खुल जाएगा, 12 और 1 13 होता है, तो माइनस का 13 और प्लस का 5/3। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे 46 में से 13 गए, मैं लिख सकता हूँ 46 में से 13 गए 33, 33 और 3 33 हो जाएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 35/3 है ना, माइनस का 35/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आप देख लेना। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये कर ही दो, ये कितना आएगा, 3 3 जा 9, यहाँ कर रहा हूँ, तो 99 माइनस ये आ जाएगा 99 माइनस 35/3, तो ये आ जाएगा 64/3। ठीक है, 35 है ना, तो 64 राइट, क्लियर। चलो इजी, कुछ नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड था और कुछ भी इसमें ऐसा था। चलिए एक और देखेंगे, 1/x² माइनस 1 dx 2 से 3। अब आपने देखा होगा, अब ये x² माइनस 1 है राइट, तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि सर x² माइनस 1 है ना, तो x² माइनस 1 है, कैसे करेंगे इसको, अब लिमिट आ गई। तो यार एक फॉर्मूला याद नहीं है क्या, मैंने बोला था ना हमेशा जरूरी ढूंढना है, इसमें सब कुछ आपका रिवाज होगा, x² माइनस a² dx, याद आया, 1/√x² माइनस a² dx। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है ये, 1/2a log
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। हालांकि फॉर्मूले थोड़ा बहुत आपको याद करने हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत इजी है। तो आप लिखो देयरफॉर 1 से लेके 1 अपॉन, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं चेंज कर दूंगा 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और लिमिट होगी 2 से लेके, ठीक है 2 से लेके 3 थी शायद, 2 से लेके 3, ठीक है 2 से लेके 3। तो सॉल्व करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, और 2a है तो मैंने a क्यों लिख दिया, ये तो a1 है ना, तो 1 अपॉन 2 ही तो है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन 2, पहले अपर लिमिट जाएगा लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 लॉग 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, हो गया लोअर लिमिट, तो आएगा 1 अपॉन 2 लॉग 3 में से 1 गया 2, 2/4 यानी कि 1/2 माइनस 1/2 लॉग 2 में से 1 गया 1/3। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर दूंगा, तो 1/2 लॉग 1 अपॉन 2 माइनस 1/2 लॉग 1 अपॉन 3, ठीक है। तो 1/2 लॉग मैं कॉमन ले लू यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और है ना, तो यहाँ से मैं 1/2 लॉग कॉमन ले लू अंदर, क्योंकि 1/2 लॉग तो कॉमन है, 1/2 लॉग 1/2 लॉग दोनों के साथ, नहीं लॉग सॉरी नॉट लॉग कॉमन है, 1/2 कॉमन है ना, लॉग क्यों ले रहा हूं मैं, 1/2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। अब आपको पता है लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, याद है लॉग m अपॉन n, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 लॉग m माइनस n लॉग m अपॉन, तो लॉग 1/2 अपॉन, ठीक है। तो आपको पता है ये मेन डिवीजन है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाता है, तो फाइनल आंसर मेरा यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग, सबसे ऊपर से तो 3/2, ये आपका 1/2 लॉग 3/2, इसका क्या होगा सिंपल एक आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हैंड रेज के चैट के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। चलिए आंसर आया आपका। देखिए cos स्क्वायर x से आपको पता है cos स्क्वायर x कभी डायरेक्ट नहीं होता, हमने बहुत करे cos थीटा sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री वाले में, तो cos स्क्वायर x हमारे पास डायरेक्ट एग्जांपल नहीं है। तो सर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x कहां से निकलता है, एक ही जगह से निकलता है, एक ही जगह से सबके आंसर है, एक ही जगह से सबके सॉल्यूशन है। वो क्या है, वो है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो cos 2 थीटा -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको मैं एक ही साथ लिख देता हूं, तो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बट सर आपको तो cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 कर दो, ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 dx। तो यानी कि जब यहाँ इंटीग्रेशन होगा, नौ ये इंटीग्रेशन होगा, ये होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/2 dx, सॉरी x में चल रहा है तो x ले लो आप,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 ले लेता हूं बाहर, 1/2 ले लो बाहर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x dx और 0 से π/2। जैसा कि मैंने कहा, आप चाहे तो इसी स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट कर दें, तो मैं चाहूँ तो इसी स्टेप में भी कर सकता हूँ। 0 से π/2 है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो सीधे ही इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इसका x आ जाएगा और cos 2x को आ जाएगा सर sin 2x/2, और ये 0 से π/2 है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया x प्लस साइन 2x/2 0 से π/2। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 1/2 तो आप बाहर रहने दो, तो एक बार अपर लिमिट लगाओगे यहाँ पे, तो सर π/2 प्लस साइन 2x की जगह π/2 अपॉन 2, ये दिस इज अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट को थोड़ा इस तरीके से दिखाओ कि ये हो गया, ये कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हो गया 0 प्लस साइन 0/2, ये आ गया आपका लोअर लिमिट। तो साइन 2π/2 है, यानी कि साइन 90 हो जाएगा। 1/2 तो मैंने बाहर रहने दिया ऐसे ही, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो गया प्लस 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया साइन π/2 माइनस 0। अच्छा, साइन 0 क्या होता है सर, 0 ही होता है, साइन 0 तो 0 होता है, तो उसको लिखने का कोई फायदा वहां है नहीं। तो अब मैं जो बात करूंगा यहाँ पे, इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब आप अपर लिमिट इसको सॉल्व करके आप इसको आंसर मेरे को दे देंगे। क्या होगा इसका आंसर, 1/2 π/2 है, π/2 कैसे रखोगे, प्लस साइन 2 इंटू पाई, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है ना, तो उसको आप वैल्यू रख देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। कल आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट्स में, इसका आंसर आपका क्या है, फिर हम बात करेंगे इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन से। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।